हम हर दिन खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद हमारा खाना हमारे अंदर सही से पच रहा है या वो सड़ रहा है और तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खाना जो है हमारा ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो पड़ा पड़ा सड़ रहा है अंदर और हमें बीमार करता जा रहा है। ये हमें कैसे पता चले और कैसे हम इसका समाधान ढूंढें और किन गलतियों से ये सब हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले तो उसको मुंह में चबाया जाता है। लार में एंजाइम होते हैं जो पाचन की शुरुआत करते हैं। फिर खाना पेट में पहुंचता है। अगर पेट का एसिड और एंजाइम ठीक से काम करें, लेकिन अगर सिस्टम खराब हो तो वो खाना हमारे अंदर जो है सड़ने लगता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारा खाना जो है पेट में सड़ता क्यों है। इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और दूसरा उसका कारण है जब हम खाना जल्दी खा रहे हैं तो जाहिर है हम उसको जो है चबाएंगे नहीं, ठीक से चबाएंगे नहीं, उसको आधा सा पचा के जो है उसको अंदर कर लेंगे। एक बार जो है हमारा जो है डाइजेशन जो सिस्टम होता है वो ही कमज़ोर हो गया होता है, फिर भी जो है खाना जो है हमारे पेट में सड़ने लगता है। और इसका एक और जो सबसे मेन रीज़न है वो है बहुत सारा खाना खा लेना या गलत तरह का खाना खाना जो ठीक से पचता ना हो। बहुत ज़्यादा मीठा खाना दिन में, और तला हुआ भुना हुआ बाहर का खाना, जैसे आजकल पिज्ज़ा बर्गर जो खाते हैं, तो वो भी खाना जो है अंदर जो है पचने के बजाय सड़ने लगता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ की, हमारे को चिंता रहती है, तब भी हमारा खाना जो पाचन तंत्र जो है अंदर से खराब हो जाता है। बाहर का जो हम खाना खाते हैं वो जो है मैदे से बना होता है, ठीक से अवन में उसको पकाते हैं तो वो जो है हमारे अंदर एक तरह का बैक्टीरिया बनाने लग जाता है। बैक्टीरिया जो एक्टिव हो जाता है और वो फर्मेंटेशन शुरू कर देता है, जिसका कारण जो आजकल है गैस, बदहजमी, एसिडिटी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इसी कारण से हो रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे कि आपके पेट में जो है खाना जो है सड़ रहा है, वो ठीक से पच नहीं रहा है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये लक्षण है तो तुरंत इसका जो है आप इलाज कीजिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको एकदम से जो है पेट भारी लगेगा, जैसे आपने बहुत खा लिया है। आपका पेट फूलने लगेगा, आपको गैस होने लगेगी, खट्टी डकारें आएंगी, आपकी सांस बदबूदार हो जाएगी, पेट में जलन होगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। कारण जो है वो यही है कि आप जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको आप ठीक से चबा नहीं रहे हैं, आप ठीक से टाइम लगा के आराम से नहीं खा रहे हैं, और खाने की जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत गलत है, जिस कारण जो वो खाना पच नहीं रहा है बल्कि आपके अंदर सड़ रहा है। और ये जो सड़न जो होती है खाने की, ये ही हमारी बीमारियों को जन्म देती है। हमें ये प्रॉब्लम हो गई है कि हमें एसिडिटी ये सब रहता है। सॉल्यूशंस है जो मैं आपको बताऊंगी, आप आज से ही उनको करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है जब खाना खाना है बिल्कुल शांति से, धैर्य से, टाइम निकाल के खाना है, उसमें इंटरेस्ट लेके खाना है, उसको शांति से खाना है, खुश होके खाना है, क्योंकि यही आपके स्वास्थ्य को जन्म देगा, अच्छे स्वास्थ्य को। खाना आराम से 20-30, कम से कम कहते तो हैं 32 बार चबाना चाहिए, चबा के खाएं उसको। खाने को जब आप एक निवाला लें तो उसको कम से कम 32 बार चबाएं, ताकि वो इतना आपके मुंह में ही घुल जाए कि अंदर उसको डाइजेस्ट होने में टाइम ना लगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि आप खाना खाते हुए पानी पीते हैं। वो तो आपके खाने को कभी डाइजेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि पानी से जो है वो डाइजेशन की जो उसकी जो प्रोसेस है वो एकदम बंद हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पानी जो है खाना खाने के आप आधा घंटा पहले पी लीजिए, और खाना खाने के आपको प्यास लगती है बाद में तो एकदम आपने पानी नहीं पीना है। अपने खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना है, उससे पहले नहीं पीना है, या खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पी लेना है। धीरे धीरे खाएं, शांति से खाएं, तो हमारी जो पाचन की जो प्रक्रिया है
उस पे जो है बोझ नहीं पड़ेगा। और अपने पेट के अनुसार भोजन लें जो आपके पेट को जो है आराम दे, जैसे दही, छाछ, हल्का खाना, घर का खाना, ताज़ा खाना। जीरा पानी लें, अदरक ज़रूर रखें, पुदीना का भी सेवन करें, उसकी चटनी बनाएं या किसी तरह से भी इस तरह के जो है चीज़ें जो हैं आयुर्वेद में बताई जाती हैं, जैसे अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन रखें, रेगुलरली रखें। चार जो है आप घर का ही बनाया हुआ ही लें और टेंशन कम से कम लें। किसी भी काम के हमेशा जो है जल्दी जल्दी या आप टेंशन में रहते हैं तब भी आपके डाइजेशन सिस्टम पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। आप अगर ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि रात का खाना आप कम से कम जो है सूरज जब ढलता है उस समय खा लें, मतलब 6, 7 या 8 से पहले पहले तो आप खाना अपना खा ही लें। जब आपने सोने जाना हो, खाने का जो है टाइम जो है रात के डिनर का जो टाइम होता है वो आपके सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, तभी आपका जो है खाना ठीक से पचेगा। खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखें। खाना खाने के बाद भी कम से कम थोड़ा टहलें, धीरे धीरे वॉक करें। ये नहीं भी खाना खा लिया और फिर लेट गए, नहीं। या तो आप वज्रासन में बैठे कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट वज्रासन में बैठें या टहले जरूर खाना खाने के बाद। उससे भी आपका जो डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जो हमारे भारतीय घरों में अक्सर होता है कि खाना खाने के बाद आप थोड़ी सौंफ ले लें या जीरा पानी, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के आधा घंटे बाद या 40 मिनट बाद। सौंफ तो आप उसी टाइम ले सकते हैं, खाना खाने के एकदम बाद। तो आपका शरीर जो है वही है जो आप खाते हैं, उससे भी ज़्यादा जो आप पचा पाते हैं। सही डाइजेशन सिस्टम से ही उम्र लंबी होगी, आप स्वस्थ होंगे, बीमारियों से बचेंगे। आज से ही ध्यान रखिए, खाना खाइए प्यार से और चबाइए बिल्कुल धैर्य से, ताकि आपका पेट भी आपको थैंक्स बोले। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जो है मदद मिली होगी। तो आज से ही इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए और ध्यान रखिए कि जब भी खाएं तो शांत होकर, खुश होकर, ये सोचकर कि यही मेरे स्वास्थ्य का जो है आगे कारण बनेगा, यही मेरे जो है बीमारियां होने से मुझे रोकेगा, ये सोचकर आप खाना खाइए। सिर्फ एक पेट भर लेना ही खाना खाना नहीं है। आपको खाना जब भी खाना है बहुत प्यार से, शांति से, टाइम दे के खाना है। आपको काम करने के लिए सारा दिन होता है, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए ज़रूर टाइम निकालें। कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट जो है आप खाना खाने में ज़रूर लगाएंगे, तभी आप एक अच्छे डाइजेशन सिस्टम के मालिक होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, उम्र भी बढ़ेगी, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे आप, और अपने आप को हमेशा एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जानकारी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, ताकि जो मेरी आने वाली जो अगली वीडियो होंगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।